हम दो बच्चों को देखते हैं जिनका नाम एलियास और ल्यूकस था और ये दोनों जुड़वा भाई थे। ये दोनों अपने डैड के साथ कार में होते हैं, जिसके बाद वो इन दोनों को इनके माँ के घर में छोड़ते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम दोनों जल्दी अपनी माँ से मिलोगे और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद वापस लेने आऊंगा। ये कहकर इनके डैड वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद एलियास और ल्यूकस घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन दोनों को उनकी माँ कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ उन्हें उनकी माँ दिखती है और उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। जब एलियास और ल्यूकस ये सब देखते हैं तो वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले अपने फेस का सर्जरी करवाया था, इसलिए मैं ये बैंडेज मास्क पहनी हुई हूँ। ल्यूकस और एलियास दोनों को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनके डैड ने उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही में वो दोनों ये भी नोटिस करते हैं कि उनकी माँ थोड़ा अलग रिएक्ट कर रही है। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और वो दोनों आपस में किसी बात पर बहस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी माँ कमरे में आती है और वो इनके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। गिफ्ट देते हुए वो ल्यूकस और एलियास को कुछ रूल्स भी बताती है, जैसे कि घर में शोर ना मचाना, घर में गंदगी ना करना और घर से बाहर ही खेलना। ये सारी बातें सुनाने के बाद इन बच्चों को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इनकी माँ पहले इन्हें ऐसा कभी नहीं कहती थी। ये सब सुनने के बाद लूकस उठकर बाहर खेलने चला जाता है, पर एलियास वहीं रुककर माँ को अपनी बनाई हुई ड्राइंग गिफ्ट करता है। फिर पूरा दिन तीनों साथ में गुजारते हैं, जिसके बाद इनकी माँ इन्हें बेडरूम में छोड़कर जाने लगती है। एलियास उन्हें रोकता है और कहता है कि आपने इस बार हमें सुलाने के लिए वो गाना नहीं सुनाया। ये सुन उनकी माँ कोई रिप्लाई नहीं करती और बिना गाना सुनाए ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब दोनों भाई बाहर खेल रहे होते हैं तभी उन्हें एक छोटा सा घर दिखता है जिसके अंदर एलियास जाने लगता है। ल्यूकस उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे उसकी मॉम ने वहाँ जाने से मना किया था, पर एलियास उसकी बात नहीं मानता और अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसे खंबे पर बहुत सारा खून नजर आता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही बाहर आने लगता है, पर तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है और उसे उस घर के अंदर जाने के लिए बहुत डांटती है क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे ऐसा करने से मना किया था। इस चक्कर में एलियास को थोड़ी चोट भी लग जाती है, जिस पर ल्यूकस मलहम लगाता है। इसी दौरान वो दोनों बात करते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि इनकी माँ ऐसा कभी भी नहीं करती थी। उसी रात जब सभी सो रहे थे तब एलियास बिस्तर गीला कर देता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी माँ किसी से फोन पर बात कर रही है। फोन पर वो किसी से कहती है कि एलियास को सब कुछ पता चल गया है। ये बातें सुनकर एलियास को पक्का हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन दोनों भाई एक प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग चुपके से अपनी माँ की बातें सुनेंगे। इसलिए वो लोग वॉकी टॉकी को कनेक्ट करके एक वॉकी टॉकी को अपने माँ के रूम में रखने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान रूम में इनकी माँ आ जाती है और ये दोनों यहाँ पर ही छुप जाते हैं। यहीं पर एलियास को अपनी बनाई हुई पेंटिंग मिलती है जो कि उसकी माँ ने डस्टबिन में फेंक दिया था और ये देख उसे बहुत ही खराब लगता है। आगे जब दोनों भाई रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब ल्यूकस कहता है कि वो हमारी माँ नहीं है क्योंकि हमारी माँ हमेशा सोते वक्त हमें गाना सुनाती थी। फिर जब ये दोनों अपने फोन पर अपनी माँ की फोटो को देखते हैं तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इनकी माँ की आंखें काफी अलग दिख रही है और पहले उनकी आंखें अलग कलर की दिखती थी। ये देख उनका शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी रात जब एलियास अपना मोबाइल यूज कर रहा था तभी वहाँ उसकी माँ आती है और गुस्से में आकर उसका फोन छीन लेती है, जिससे वो बाहर आकर तोड़ देती है। अब रात को एलियास और ल्यूकस दोनों अपने वॉकी टॉकी पर किसी की चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं, इसलिए रात में एलियास चुपके से अपनी माँ के रूम में जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि उसकी माँ बाथटब में नहाते हुए सो गई है और उसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। एलियास धीरे धीरे मास्क उतारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी माँ जग जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। एलियास ये देख काफी डर जाता है और जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़वाकर वो अपने रूम में आ जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। उसके पीछे पीछे उसकी माँ भी वहाँ आती है और वो एलियास को दरवाजा खोलने को कहती है। काफी बार कहने के बाद भी एलियास दरवाजा नहीं खोलता और वो जोर जोर से कहने लगता है कि आप हमारी माँ हो ही नहीं सकती। ये सब सुन उसकी माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गेट की लॉक को तोड़कर अंदर आ जाती है। फिर वो गुस्से में एलियास को खींचकर चाटा मारती है और बाथरूम में ले जाकर उसे पानी से टॉर्चर करने लगती है। ये सारी चीजें ल्यूकस बाहर बैठा देख रहा था, पर ना तो वो एक शब्द कुछ बोलता है ना ही कुछ करता है। उसी रात एलियास ल्यूकस के साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये दोनों यहाँ पर सेफ नहीं है। फिर ये दोनों घर से भागकर पासी के एक घर पर आ जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि इस घर में कोई भी नहीं है, इसलिए वो लोग रात में वहीं सोने लगते हैं। आगे जब ये दोनों सो रहे होते हैं तब ल्यूकस कहता है कि जब हम दोनों अपनी माँ के पेट में थे तब हम दोनों एक साथ थे, लेकिन अब हम दोनों अलग हो चुके हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सके और हम दोनों को ही अकेलापन महसूस ना हो। फिर रात में जब एलियास की आंख खुलती है तब वो देखता है कि ल्यूकस अपने बिस्तर से कहीं गायब है। उसे ढूंढते हुए वो बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर उसे अपनी माँ मिलती है जो कि अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी और वो एलियास पर हमला कर देती है। इतने में डर कर एलियास की आंखें खुलती है और उसे रियलाइज होता है कि वो सब सपना देख रहा था। आंखें खुलते ही वो दोनों अपने सामने दो पुलिस वाले को देखते हैं और
इन्होंने ही इन्हें जगाया था। फिर पुलिस वाले इनसे बात करते हैं कि वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो इस बात पर इलियास कहता है कि हमें अपनी माँ से खतरा है, क्योंकि जो हमारे घर पर है वो हमारी माँ नहीं बल्कि कोई और है। पुलिस वालों को इनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो इन दोनों को वापस घर ले आते हैं। घर के बाहर इनकी माँ खड़ी थी और अब उसने अपने मास्क को हटा दिया था। इलियास ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही उसकी माँ की तरह ही दिखती थी, पर अभी भी उसे यकीन नहीं था कि ये उसकी ही माँ है। फिर दोनों भाई पुलिस वाले को ये समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस वाले इनकी बात ना मानकर इन दोनों को इनकी माँ को सौंप देते हैं। फिर थोड़ी देर तक पुलिस वाले उनकी माँ से पूछताछ करते हैं और वो पूछते हैं कि इलियास के हाथ में चोट कैसे लगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि वो खेलते खेलते पूल में गिर गया था। ये सारी बातें सुनने के बाद दोनों पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ल्यूकस और इलियास को और भी ज्यादा डर लग रहा था। रात में इनकी माँ फिर से इनके रूम में आती है और इनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी बातों का ये दोनों कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देते और सोने का नाटक करते हैं। ये देख उसकी माँ अपने कमरे में जाकर सो जाती है और फिर थोड़ी देर बाद ल्यूकस और इलियास भी चुपके से अपनी माँ के कमरे में जाते हैं। अगली सुबह जब इनकी माँ की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है, जिसके बाद दोनों भाई यहाँ आकर उससे पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ है। ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है और मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। इस पर इलियास उन्हें एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि हमारी माँ की आंखें ब्लू कलर की थी, लेकिन आपकी आंखें ग्रीन कलर की है। ये सुन उसकी माँ कहती है कि ये फोटो खिंचवाने के दौरान मैंने कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए थे, इसलिए मेरी आंखें ऐसी दिख रही है। साथ ही में वो उसे ये भी कहती है कि अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे बैग को चेक कर सकते हो, क्योंकि वो कलर की कॉन्टेक्ट लेंस अभी भी मेरे बैग पे पड़ी होगी। ये सब सुनकर इलियास बहुत सारा बर्फ वाला पानी लेकर आता है और वो अपनी माँ के ऊपर फेंकने लगता है। आगे वो वही ड्राइंग उसे दिखाते हुए कहता है कि ये ड्राइंग मैंने अपनी माँ के लिए बनाई थी और अगर आप मेरी असली माँ होते तो आप कभी भी ये ड्राइंग डस्टबिन में नहीं फेंकते। ये सारी बातें सुनने के बाद इनकी मॉम बहुत ही ज्यादा रोने लगती है, जिसके बाद इलियास दौड़ते हुए उनके बैग को ढूंढने के लिए नीचे जाता है। वहाँ वो देखता है कि ल्यूकस ऑलरेडी बैग चेक कर रहा है, जिसके बाद वो इलियास से कहता है कि बैग के अंदर कोई भी कॉन्टेक्ट लेंस नहीं है। अब ये लोग कंफर्म हो जाते हैं कि ये औरत इनकी माँ नहीं है, इसलिए ये दोनों भाई मिलकर यहाँ से निकलकर अपनी असली माँ को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी माँ इलियास को पुकारती है और जब इलियास उसके पास जाता है तब वो उससे कहती है कि उस टाइम मैंने तुम्हारे ड्राइंग को इसलिए फाड़ा था क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। इलियास उनकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता और उनके मुंह पर टेप लगाकर वो अपने भाई के साथ घर से निकलने लगता है। वो दोनों बाहर जा ही रहे थे कि गेट पर पुलिस वाले आ जाते हैं। यहाँ पुलिस वाले इलियास से उसकी माँ के बारे में पूछते हैं, तब वो दोनों कहते हैं कि हमारी माँ घर पर नहीं है और ये सुन पुलिस वाले भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर ये दोनों अपना बैग लेकर उस घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाहर खड़ा रहने के बाद इलियास को याद आता है कि वो अपना ब्रश लेना ही भूल गया है, इसलिए वो दौड़कर घर के अंदर जाता है। घर पर उसे अपनी माँ का बैग दिखता है, जिसे वो चेक करने लगता है और उसे बैग के अंदर सच में कॉन्टेक्ट लेंस पड़ा हुआ मिलता है। ये देखकर इलियास को रियलाइज हो जाता है कि ल्यूकस उससे झूठ बोल रहा था और यही उसकी असली माँ है। फिर इलियास भागकर अपनी माँ को छुड़ाने जाता है, लेकिन तभी ल्यूकस उसे पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जैसे तैसे करके वो अपनी माँ के पास आता है और उसकी बंधी हुई रस्सी को खोल देता है। अब यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि जिस ल्यूकस से तुम इतने टाइम से बात कर रहे हो वो कुछ सालों पहले ही मर चुका है। फिर उसकी माँ उसे उसी घर के बाहर वाले घर में लेकर जाती है जहाँ पर इलियास ने खून देखा था। यहाँ पर उसकी माँ उसे बताती है कि तुमने खेलते हुए गलती से गन से ल्यूकस को मार दिया था। इस बात से इलियास को बहुत ही बड़ा झटका लगा और वो अपने इमेजिनेशन में ल्यूकस को देखने लगा और उसे लगने लगा कि ल्यूकस अभी भी जिंदा है और उसके साथ है। इलियास की माँ खुद इस बात से डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए वो इलियास को ल्यूकस से बात करते हुए देखती थी तो वो उसे नहीं टोकती थी। आगे इलियास की माँ उसे ये भी कहती है कि मैंने तुम्हारी दी हुई ड्राइंग को इसलिए फेंका था क्योंकि उससे मुझे ल्यूकस की बहुत याद आ रही थी। जब एकदम से इलियास को ये सब पता चलता है तब उसे यकीन ही नहीं होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है और फिर एंजाइटी में वो अपनी माँ को धक्का दे देता है, जिससे उसकी माँ नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है और उसके हाथ से लैल्टन नीचे गिर जाता है, जिससे उस घर में आग लगने लगती है। ये देखने के बाद भी इलियास अपनी माँ की कोई मदद नहीं करता और डर के मारे वो घर से बाहर भाग जाता है। बाहर जाकर इलियास उस घर को जलता हुआ देखता है और बहुत ज्यादा रोता है और इसमें उसकी माँ की भी मौत हो जाती है। ये देख इलियास और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगता है, पर तभी उसे फिर से अपना भाई और अपनी माँ नजर आने लगती है और वो अपनी मॉम को गले से लगा लेता है।